इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 के वर्कशीट 5 में जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उस फिल इन द ब्लैंक्स को समझ के बनाएंगे। देखिए आपका सबसे पहले यहाँ क्या दिया है आपका अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज द डैश डैश ज्वाइन अ वर्टेक्स टू द डैश ऑफ द अपोजिट साइड। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो मीडियन देखिए, जब कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका बना हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी और सी, ये ट्रायंगल हो गया। अगर ये एंगल से हम लोग लाइन को ऐसे खींचते हैं, देखिए ये लाइन एंगल से लाइन को ऐसे खींचा गया, ये क्या कहलाएगा आपको, यह वो कहलाएगा मीडियन। यानी इस लाइन से जब बीच में आपको लाइन आएगा, ठीक है, एंगल से आपको बीच में यहाँ लाइन आएगा और एक लाइन सेगमेंट पे सीधा खड़ा हो जाता है, तो ये आपको मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो आपका एंगल ए में जो लाइन है, एंगल ए से नीचे डी तक आया, तो ये आपको मीडियन कहलाएगा। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो इसका यहाँ पे ई नंबर देते हैं, तो आपका हो जाएगा बीई, एक मीडियन हो गया। और अगर ऐसे खींचेंगे तो आपका यहाँ पे एफ लिखते हैं, तो एफ सी एक मीडियन हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी कोई भी एंगल से आपको सामने लाइन पे टच करेगा तो वो लाइन आपका मीडियन कहलाएगा। ओके, और जब आपको लाइन कनेक्ट करने के बाद ये एक सेंटर बनेगा, ये जो सेंटर बनेगा इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ये आपको मान लीजिए हम इसका नाम देते हैं ओ। तो ये बीच में जो आपको सारे लाइन आगे कट रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, जब कोई भी ट्रायंगल जैसे ऐसे बना हुआ है तो एक लाइन ऐसे आ गया, एक लाइन ऐसे आ गया और एक लाइन ऐसे आ गया, तो ये जो बीच का पॉइंट बनेगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल वो कहलाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ भरेंगे। देखिए आपका सबसे पहला हो गया अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट। यहाँ क्या लिखेगा? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट that joins a vertex to the mid point। यहां पे लिखेंगे मिड पॉइंट, ये हो जाएगा। 2 नंबर है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर डैश। तो इसमें आपको होगा कनकरेंट। अब कनकरेंट किसे कहते हैं? देखिए ध्यान सुनिए, CONCURRENT, कनकरेंट। अब कनकरेंट क्या होता है? तो जब भी कोई भी लाइन, अगर देखिए, अगर एक पॉइंट से, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से अगर 3, जैसे मान लीजिए 1 2 और 3, अगर एक पॉइंट से 3 या 3 से ज्यादा लाइन अगर क्रॉस करता है तो वो आपको कनकरेंट लाइन कहलाता है। याद रखिएगा, मिनिमम 3 लाइन होना चाहिए। अगर एक पॉइंट से 3 या 3 से ज्यादा लाइन क्रॉस करता है तो आपको कनकरेंट कहलाएगा। इसलिए यहां मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स क्या कहलाएगा? कनकरेंट कहलाएगा, क्योंकि वहां पे आपको 3 लाइन जो है क्रॉस करता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 3 है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल लाई इन द डैश ऑफ ट्रायंगल। आपका होगा इंटीरियर, ये इंटीरियर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल जो है उसके अंदर में ही आपको सब क्रॉस करता है। ठीक है, ऐसे जब रहता है तो आपको अंदर ही सब क्रॉस करेगा। उसके बाद है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। इसमें आपका हो जाएगा 2:1। जो आपका ट्रायंगल होता है, जैसे आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, अगर ऐसे हम लाइन खींचेंगे इसको बीच से, तो ये आपको 2:1 में डिवाइड हो जाता है, यानी एक ट्रायंगल का 2 भाग हो जाता है। ओके, अब देखिए इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द मीडियन ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए इसमें क्या होगा, कैसे हो गया ये? तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या हो गया? जिसका 2 साइड इक्वल है। जिस मान लीजिए ये और ये साइड इक्वल है, ठीक है, तो इसका मीडियंस और इसका मीडियंस, दोनों का मीडियंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों का मीडियंस आपको इक्वल कहलाएगा। ओके, अब देखिए द 3 मीडियंस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर
इक्वल, ये भी आपको इक्वल कहलाएगा। कैसे? तो इक्वलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, तीन एंगल इसका इक्वल होता है। देखिए तीन एंगल और तीनों साइड इक्वल होता है। तो जब ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए या फिर ऐसे खींचिए, तीनों में आपको क्या होगा, इक्वल ही लाइन होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो याद रखना है कि मीडियन क्या कहलाता है, आपको ट्रायंगल के बीचों बीच जो लाइन आएगा, एंगल के बीच से लाइन जो आपको टच करेगा, ऐसे करके देखिए ये आपको एंगल हो गया, यहां से लाइन नीचे टच कर रहा है, ये आपको मीडियन कहलाता है। और जहां तीनों लाइन जाके आपको मिलेगा वो आपको सेंट्रोइड कहलाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको आपको भरना है।